हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री राधा कृष्ण। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत अमेजिंग हूँ। और मैं हूँ संजना और वेलकम करती हूँ आप सभी का मेरे इस ब्यूटीफुल सी, खूबसूरत सी, अमेजिंग सी जर्नी में। और मैं यहाँ पे अपनी ज़िंदगी के जो अनुभव हैं, जो एक्सपीरियंस मुझे मेरी जर्नी में हुए हैं, वो आप सबसे शेयर करने वाली हूँ, बांटने वाली हूँ, जो आपकी जर्नी को खूबसूरत बनाने में मदद करेगा और आपको एक खूबसूरत सा अमेजिंग सा इंसान बनाने में मदद करेगा। दोस्तों, तो चलिए फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं फिर अपनी इस खूबसूरत सी, नहीं अपनी नहीं, हमारी इस खूबसूरत सी, ब्यूटीफुल सी, अमेजिंग सी जर्नी को, है ना। अच्छा, आपने ध्यान दिया? अगर नहीं दिया तो दीजिए इस बात पे ध्यान कि मैं बार बार जर्नी बोल रही हूँ। तभी से, जब से मैंने वीडियो स्टार्ट किया है, बार बार जर्नी बोल रही हूँ, इस बात पे जोर दे रही हूँ। और इसी से रिलेटेड हमारा ये वीडियो है जो मैं अभी आपको समझाऊंगी। ठीक है, अगर आप एक पेसिमिस्टिक इंसान हो और पेसिमिस्टिक इंसान से ऑप्टिमिस्टिक इंसान बनना चाहते हो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की आपकी एक यात्रा होती है, जहाँ जहाँ पे जैसे कि आप यहाँ हो, ठीक है, एक जो इंसान, ऐसा इंसान जो अपने आप को एकदम कचरा समझता है और जो आप चाहते हो कि अपने आप को एक वर्दी इंसान बनाना, तो यहाँ से यहाँ तक की एक यात्रा होती है। आपको यहाँ से लेके यहाँ तक स्टेप बाय स्टेप चल के आना होता है। आप एकदम उछल के कूद के यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँच सकते हो। आपने सुना होगा ना कि लाइफ का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ये बात 100% सही है, 100 नहीं 1000% सही है कि लाइफ का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। और अगर आप शॉर्टकट ढूंढने के चक्कर में लगे हो तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, बहुत सारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, और मैं ये यूं ही नहीं कह रही हूँ, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, तभी मैं आपको बता रही हूँ अपने अनुभव से कि लाइफ का शॉर्टकट नहीं होता है। मैं भी शॉर्टकट ढूंढने के चक्कर में थी, बहुत टाइम वेस्ट किया। फिर बाद में पता चला कि कोई चारा नहीं है। अगर मुझे एक पेसिमिस्टिक इंसान से ऑप्टिमिस्टिक इंसान बनना है तो मुझे अपने आप पे काम करना पड़ेगा। इधर उधर भागने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। चलिए, मैं आपको अपने अनुभव से बताना चाहती हूँ। मैं एक ऐसी लड़की थी जो खुद से प्यार बिल्कुल भी नहीं करती थी, जिसका अपना सेल्फ वर्थ नहीं था, जो अपने आप को एकदम कचरा समझती थी, कि जो इस गलती से इस धरती पे आ गई, ऊपर वाले ने गलती से भेज दिया। मतलब मेरी ही ज़िंदगी में ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों सारी परेशानी मुझे ही होती है। ऐसी इंसान थी मैं। ठीक है, अभी आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई लाइफ, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई एवरीथिंग। अभी मैं ऐसी इंसान हो गई, एकदम ग्रैटिट्यूड मोड में आ गई हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक की मेरी यात्रा रही। ठीक है, मैंने स्टेप बाय स्टेप चला। होता यूँ था कि मैं अपने आसपास के लोगों को देखती थी। अब ये 2022 की बात है। ठीक है, बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे, जो जानते होंगे वो पता चल जाएगा, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। ठीक है, खैर हम पास्ट की बात नहीं करेंगे, मैं बस जस्ट बता रही हूँ। 2020 या 2015, 16, 17 में मैं एक ऐसी इंसान थी, ठीक है, जो अपने आप को बेकार समझती थी, जिसका कोई सरपर्थ नहीं था। मतलब जो लोगों को देखती थी कि उसका हो रहा है, उसकी ज़िंदगी में बेटर हो रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, उसके पास तो बहुत सारा पैसा है, उसके तो सारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, उसकी ज़िंदगी में सब सही हो रहा है, वो तो बंदी या बंदा वो बहुत खुश है, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है। ऐसी थी मैं। ठीक है, मतलब मैं चाहती थी कि मैं भी करूं, मैं चाहती थी कि मैं भी करूं, लेकिन कैसे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं मतलब क्या करूं, क्या करना चाहिए। ठीक है, और अपने आप को कंपेयर करना दूसरे से, ये भी कंपैरिजन है कि दूसरों को देखती थी और फिर मैं अपने आप को कोसती थी कि तू क्यों नहीं कर रही है, तेरे से क्यों नहीं हो रहा है, कब करेगी तू, ऐसा। और फिर समझ में भी कुछ नहीं आ रहा है लड़की को, इस बंदी को, बच्ची को, बेचारी को, कि क्या करेगी। करना तो चाहती है लेकिन करे तो करे क्या। ठीक है, ठीक है, अगर अपने आप को बेहतर इंसान ही बनाना है तो कैसे, क्या करना है, ठीक है, वो मैं बताऊंगी अभी आगे। ठीक है, तो फिर ऐसे लोगों को देख देख के मैं कंपैरिजन करती रही अपने आप से, अपना कि ठीक है मैं करना चाहती हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, मैं तो बेकार हूँ, मुझसे होगा नहीं, ऐसे। तो फिर एक दिन मैंने डिसाइड किया कि ठीक है मैं ये काम करना चाहती हूँ, मैं एक बेहतर इंसान बनना चाहती हूँ, मैं भी एक ऐसी लड़की बनना चाहती हूँ जो अपने आप में खुश रहे,
जो अपने आप से प्यार करे, जिसकी खुद की सेल्फ वर्थ हो। लेकिन मैं वो करने के बजाय मैं यहाँ बैठ के लोगों को देख देख के अब कोस रही हूँ कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं नहीं कर पा रही हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है, क्या करूँ मैं। तो या तो मैं इस जर्नी को एक्सेप्ट कर लूँ, क्योंकि शॉर्टकट अगर मैं बाहर ढूंढूँ कि कोई अच्छा सा एकदम अमीर इंसान आके मेरे को प्रपोज कर दे, कर ले मेरे से शादी, ऐसे सपने में होते हैं ऐसा सोचूं, या कि एकदम अचानक से मुझे खजाना मिल जाए, कि कहीं पे मैं जा रही हूँ बड़ा सा बॉक्स मिल जाए, उसमें बहुत सारे खजाना मिल जाए, ऐसा होता है। लेकिन ऐसा मैं सोचती रहूँ तो फिर ज़िंदगी भर ऐसे सोचती रहूँगी कि ऐसे होगा, फिर मैं ठीक है सारी चीज़ें मिल भी जाए, लेकिन वो खुशियाँ कहाँ से लाऊं, जो बाहर तो नहीं मिलेगी ना, वो तो अपने अंदर अपनी इधर से आती है खुशियाँ, वो कहाँ से लाऊंगी, शांति कहाँ से लाऊंगी। ठीक है, सारी चीज़ें बाहर से मुझे मिल गई, पैसे मिल गए, इंसान में मिल गए, लेकिन खुशियाँ, वो जो संतुष्टि होती है वो कहाँ से लाऊंगी मैं। ठीक है, तब मैंने इस चीज़ को समझा कि यहाँ से यहाँ तक अगर मुझे पहुँचना है, जो लोगों को मैं ऊपर में यहाँ मेरे से ऊपर देख रही हूँ कि यहाँ पे ये ऐसा इंसान है, बहुत खुश है अपनी ज़िंदगी में, अपने आप को बहुत ग्रो किया है, मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ से यहाँ तक मैं उड़ के नहीं जा सकती हूँ। या तो मैं उनको देख के एकदम कोस लूँ, खुद को परेशान हो लूँ, या फिर मैं इस चीज़ को, जो मेरी जर्नी है, इसको मैं एक्सेप्ट कर लूँ और मैं करना शुरू करूँ। ठीक है, कुछ ना कुछ तो समझ में आ ही जाएगा, कोई ना कोई रास्ता तो समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, इस तरह से मैं ऐसी इंसान थी। तब मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे शॉर्टकट ढूंढने के बजाय मुझे अपनी जर्नी को एक्सेप्ट करना चाहिए, परेशान होने के बजाय मुझे ये देखना चाहिए कि मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ खुद को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, तब मैंने जब इस चीज़ को समझा, तब मैंने डिसाइड किया ऐसा। और जब मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे क्या करना चाहिए अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, तब रास्ते खुले, तब मुझे समझ में आया कि मेडिटेशन करना चाहिए। और जब मैं मेडिटेशन करती गई, अब ऐसा नहीं था कि मेडिटेशन कर रही हूँ तो मैं एक ही दिन में एकदम महान बन गई हूँ, नहीं, ऐसा नहीं था। और अभी भी ऐसा नहीं है कि मैं एकदम परफेक्ट हो गई हूँ, मुझे तो सब आ गया है, नहीं बिल्कुल भी ऐसा नहीं। और ऐसा किसी के साथ नहीं होता है। अगर कोई ऐसा बता रहा है कि मैं एकदम महान हूँ, ऐसा कोई बताता नहीं है। खैर, ऐसा किसी के साथ नहीं होता है कि वो एकदम से यहाँ पहुँच गए तो महान बन गया। आपकी ना ये ब्यूटीफुल सी जर्नी होती है, ये खूबसूरत सा सफ़र होता है, जहाँ पे आप रोज़ 1 बाय 1 मतलब एक स्टेप बाय स्टेप चलते हो, रोज़ एक नया क्वेश्चन मिलता है। मतलब अगर आपकी भाषा में कहूँ तो रोज़ एक चैलेंज मिलता है, आप ऐसा ही कहती हो, लेकिन मैं अपनी भाषा में कह रही हूँ कि रोज़ एक नया क्वेश्चन मिलता है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, देन नाउ फिर एक क्वेश्चन आता है, फिर एक क्वेश्चन आते हैं, फिर एक क्वेश्चन आते हैं, और ये सारे जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करके आप यहाँ तक पहुँचते हो। ठीक है, यहाँ तक पहुँचते हो, तब आप एक खूबसूरत इंसान बन जाते हो। अब यहाँ पे आके भी आपको रुकना नहीं होता है, यहाँ से भी आपको जाना है, यहाँ से भी आगे ग्रो करना है। ठीक है, मेंटली, इमोशनली, या फिर जिस भी लेवल पे, फिजिकली, ठीक है, जिस भी लेवल पे आप करना चाहते हो, तो यहाँ से यहाँ तक की आप एक यात्रा होती है, यहाँ से यहाँ तक आने की। ठीक है, अब बात ये है ना कि मैं ये चीज़ें इसलिए बता रही हूँ, इस वीडियो का मोटिव यही है कि आप जिस भी चीज़ को कर रहे हो अभी, जो भी हो, ठीक है, आप एक बहुत बेकार इंसान समझती हो अपने आप को, तो आपके पास ऑप्शन है। या तो आप लोगों को देख लो कि उनकी ज़िंदगी बढ़िया हो रही है, उनके साथ अच्छा हो रहा है, उनके साथ सब एकदम बहुत कुछ अच्छा हो रहा है उनकी ज़िंदगी में सब अच्छा है, ऐसा सोच के अपने आप को बेकार समझ लो, अपने आप को कोस लो। या फिर आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपनी जर्नी को एक्सेप्ट करो कि ठीक है, मेरी ज़िंदगी में जो भी होगा, ठीक है, हम देख लेंगे, हम कर लेंगे इन चीज़ों को, और जो भी होगा मैं इस चीज़ के लिए रेडी हूँ। चाहे कितनी भी परेशानियाँ आए, चाहे कुछ भी हो, मैं अपने आप पे काम करूँगी, मैं अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाऊँगा या फिर बनाऊँगी। ठीक है, और इसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। जब आप इस मोड में आते हो तब आप चीज़ों को कर पाते हो। ठीक है, और दोस्तों फिर से बताऊंगी कि यहाँ से यहाँ तक आने की ना यात्रा है, आपकी जर्नी है। आप एक ही दिन में उड़ के एकदम खूबसूरत इंसान नहीं बन जाओगे। खूबसूरत मतलब सिर्फ बाहर से नहीं, बाहरी सुंदरता नहीं, अंदर से एक पेसिमिस्टिक इंसान से ऑप्टिमिस्टिक इंसान नहीं बन जाओगे एक ही दिन में। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस।
और ये एक ब्यूटीफुल सी जर्नी होती है जहाँ पे आप हर दिन 1% ग्रो करते हो, हर दिन 1% बेटर बनते हो। आपको पता नहीं चलता है कि चीज़ें नहीं बदल रही, आपको लगता है कि चीज़ें नहीं बदल रही है, लेकिन जब आप ऐसे कोई सिचुएशन आता है वहाँ पे आप देखते हो कि आप उस तरह से रिएक्ट नहीं कर रहे हो, आप शांत हो, आप अच्छे से डील कर पा रहे हो, ठीक है, या फिर कोई रिएक्शन नहीं है, आप पहले से ज़्यादा शांत हो, तब आपको समझ में आता है कि हाँ कुछ तो बदला है, इधर कुछ तो यहाँ पे चेंज हुआ है, ठीक है। तो वीडियो का मोटिव यही है कि आपकी ये खूबसूरत सी यात्रा होती है और आप एक पेसिमिस्टिक इंसान से ऑप्टिमिस्टिक इंसान में बदलते हो। स्टेप बाय स्टेप चल के उड़ के नहीं बदल सकते हो, ठीक है। और फिर से एक बार, लाइफ का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ठीक है। तो मैंने तो अपनी जर्नी को मेडिटेशन से शुरू किया था। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है अभी लाइफ के इस पॉइंट पे, जिस भी पॉइंट पे आप हो, ठीक है, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेडिटेशन करो, ठीक है। और मेडिटेशन क्या है, कैसे है, ये मैं दूसरे वीडियो में बहुत अच्छे से बता दूंगी। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इतना बता दूं कि मेडिटेशन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि एकदम साधु महात्मा की तरह एकदम ध्यान मुद्रा में चले गए। मेडिटेशन का मतलब है अपने आप को ऐसे स्टेट में लेके जाना जहाँ आप कंफर्टेबल जैसे भी बैठना चाहते हो बैठ सकते हो और अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना। अब आँख खोल के कर सकते हो तो अच्छी बात है, आँख खोल के ब्रीदिंग पे फोकस कर लो, ठीक है। और अगर बंद करके कर सकते हो तो कर सकते हो ऐसा, ठीक है। और कोई ऐसा नियम नहीं है कि आप किसी मुद्रा में बैठो, अच्छे से बैठो, जहाँ आपका मन है, जैसे आप कंफर्टेबल फील करते हो वैसे बैठो, बस ब्रीदिंग पे फोकस करना होता है, ठीक है। और यही चीज़ है, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों की आई होप ये वीडियो आप लोगों की मदद की हो, आपको कुछ समझ में आया हो। और मैं इसको एडिट तो कुछ नहीं करने वाली हूँ, एज इट इज डालने वाली हूँ ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा हो और यहाँ तक मेरी वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच। आप सब हमेशा खुश रहिए। शिव जी ब्लेस यू। हर हर महादेव। जय जय श्री राधा रानी।